हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने यह बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और ये कब बता पाए वो, जब इससे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई जो कि थॉमसन ने ही किया था। फिर उसके बाद में प्रोटॉन के बारे में गोल्डस्टीन ने बताया था। फिर उसके बाद में ही थॉमसन ने अपना मॉडल दिया एटम का, कि भाई एटम कैसा होता है, कैसा दिखता है। भाई साइंटिस्ट है तो उनकी बात कई लोगों ने माना। ठीक, तो फिर उन्होंने कैसे बताया कि देखो, एक जो एटम होता है वो क्या है, एक स्फीयर टाइप में होता है। अब इस स्फीयर के अंदर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये एम्बेडेड होते हैं, लगे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे लगे हुए होते हैं। ये जो हमारा एटम है, इसके अंदर में ये पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर उन्होंने बताया कि ये जो एटम होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये सारी चीजें उन्होंने बातें सभी के सामने रखी। अब इन्होंने क्या किया कि इसको रिलेट कर दिया, क्योंकि इसको बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है। और इसको कह सकते हैं कि तब के समय पे माइक्रोस्कोप इतने अच्छे नहीं हुए थे कि इसकी एक एक्चुअल जो कह सकते हैं कि विजुअल्स देख पाते, ये चीज नहीं हो पाई, है ना। तो जो माइक्रोस्कोप भी थे बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एडवांस नहीं हुए थे। अब के एडवांस हो गए हैं, जिसकी वजह से हम एक एटम को एक्चुअली देख सकते हैं। लेकिन आपको अच्छी खासी लैब में जाना होगा, तब वहां पे आपको अच्छे खासे जो माइक्रोस्कोप होते उसकी मदद से आप एटम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा पहले नहीं हुआ था। तब उन्होंने क्या किया, रिलेट करके बताया कि देखो एटम है ना, वो क्या है, एक क्रिसमस पुडिंग की तरह दिखती है। कैसी दिखती है? क्रिसमस पुडिंग की तरह दिखती है। और क्रिसमस पुडिंग कैसी दिखती है, पहले ये जान लेते हैं हम लोग। क्रिसमस पुडिंग भी क्या होती है, एकदम कह सकते हो कि आप केक की तरह होती है, जो कि मतलब स्फीयर में होती है, एकदम गोल गोल होती है। आप जितने भी क्रिश्चियंस होते हैं वो 25 दिसंबर को क्या है, अपने घरों में ऐसा केक बनाते हैं, और उनका केक ना बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। मैंने खाया है तो उनका केक बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। ये पुडिंग जो है ना, बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। अब ये इसमें क्या होता है, ये कुछ ऐसी शेप में होती है ना। अब इस शेप में होती है तो भाई काफी है ना, ऐसे पफ हो जाती है, एकदम है ना, फूल जाती है। और इसके अंदर में क्या है, मतलब जब वो लोग बनाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं, ऐसे ड्राई फ्रूट्स, ये है ना, अलग अलग काजू पिस्ता बादाम जो भी है, सब अलग अलग यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, चेरी वगैरह जो भी है सब इसी के अंदर में डाल दिया जाता है। और जब उसको काटा जाता है तो ये सारे फ्रूट जो है उसी के अंदर में आपको मिलते हैं। तो उन्होंने बताया, थॉमसन ने बताया कि ये जो हमारा एटम होता है कुछ क्रिसमस पुडिंग की तरह ही दिखता है। अब ये क्रिसमस पुडिंग जो है कैसी होती है, क्रिसमस पुडिंग में जो है केक टाइप का होता है, केक टाइप के अंदर में ये जो है हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो ये जो क्रिसमस पुडिंग है ये पूरा, ठीक, ये पूरा हमारा क्या है, एटम है। और इसके अंदर में जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बताया। ठीक कि भैया क्रिसमस पुडिंग का, अब हम इस एटम को एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जो एटम होता है वो क्या है ना, कि एक वाटरमेलन जैसा दिखता है। अब वाटरमेलन भी क्या होता है, एकदम गोल सा होता है, लेकिन मैं आपको आधा करके बता रहा हूं। जैसे कि हम लोग खाते हैं घरों में, है ना, अपने घरों में भाई ऐसे ही काट के खाते हैं। जब सबके घरों में आ जाता है तो उसको पहले पानी में रखा जाता है कुछ देर के लिए, ताकि वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, है ना। घरों में क्या आता है, जैसे ही आता है बड़ा सा आता है वाटरमेलन, और उसको पानी में से डाल दिया जाता है आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद में जो हम लोग बच्चे होते हैं भाई, बड़ी कह सकते हैं कि ना एक्साइटमेंट होती है कि यार
कब कटेगा ये, है ना, कब इसको पानी से बाहर निकाला जाए, उसको काटा जाए बीच से, और जब काटते हैं उसको बीच से तो क्या होता है कि रेड रेड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, इसको इतना छोड़ करके, ये इतना ऐसे छोड़ करके पूरे में आपको रेड रेड मिलता है ना, ये पूरे में आपको ऐसे रेड रेड मिलता है, ये बीच में पूरा रेड रेड होता है ना। तो रेड रेड जो पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पे आपको बीज भी ऐसे देखने को मिलते हैं लगे हुए, कौन है ना, यहाँ पे ऐसे 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 लगे हुए होते हैं ना, वाटरमेलन में ऐसे लगे हुए होते हैं। तो जितने भी ये बीज हैं, है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये जो हमारा रेड रेड पोर्शन है, ये वाटरमेलन का रेड रेड जो पोर्शन है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक, अब थॉमसन ने ये बताया था कि भैया ये तो चलो ठीक है, हमने आपको एक रिप्रेजेंट करके आपको एटम बता दिया। फिर उन्होंने बताया कि ये जो एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या क्या कर दे रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं, मतलब कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, है ना। ये जितना है उतना ही ये भी है ना। इससे क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जा रहे हैं। भैया जितने भी पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। कैंसिल आउट कैसे, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वो सारी चीजें न्यूट्रल हो जा रही। ठीक है, जितना भी कह सकते हो कि ना तो ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है, ना ही ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक, तो उन्होंने ये बात बताई कि भैया यहाँ पे ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने ये बताया कि ये जो एटम है हमारा, ठीक है, मतलब इन्होंने प्रपोज किया ये चीज, है ना, कि ये जो हमारा एटम है, ठीक, एटम जो है वो क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन जो है इसी के अंदर में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया। ठीक, क्या बताया, भैया जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर में, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर में एम्बेडेड होता है। तो ये दो चीज उन्होंने बताई। पहली बात बताई कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है और एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, और प्रोटॉन्स, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज and electrons are embedded in atom। उन्होंने ये बताया। ठीक है, इतनी बात उन्होंने, थॉमसन ने बताई एटम के बारे में। अब जब ये एटम भाई साइंटिस्टों को दिखाया गया, मतलब बहुत सारे लोगों को दिखाया गया, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि भैया जरा आप हमें ये बताइए कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन से क्या होगा, क्या कहते हैं, मर्ज क्यों नहीं हो जा रहे हैं, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर ले रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आपने बताया ना कि भैया एटम क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं एटम में। अब ये हमें बताइए, आपने बताया कि प्रोटॉन तो भैया पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो एक दूसरे को ये लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आपने बताया, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि भाई न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये बात थॉमसन नहीं बता पाए थे, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा, है ना, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे बना हुआ है, प्रोटॉन अपनी जगह पे बना हुआ है, लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज थॉमसन नहीं बता पाए थे। इसी वजह से इनका ये जो मॉडल है वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। उसके बाद में, है ना, उसके बाद में रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड ने ये जो एटम है इसको मतलब कि करेक्टनेस, इसकी करेक्टनेस के लिए क्या किया,
एक्सपेरिमेंट किया है ना, 6 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो इसको करेक्ट ये देखना चाहते थे रदरफोर्ड कि ये करेक्ट है, ये जो मॉडल है वो सही है या नहीं सही है, ये जानने के लिए काफी सारे क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट्स किए, और तब जाकर के उन्होंने भी एक एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक, जो कि आगे चल करके हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग केवल इसके ये जो थॉमसन मॉडल था इसके बारे में आप लोग जानिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई हैं उनको आप लोग प्रॉपरली अगर नोट किए होंगे तो ये सारी चीजें लिखने की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी ही नहीं, और एग्जाम में आप खुद अपने से आंसर लिख करके चले आओगे। देखो साइंस में जब आप एग्जाम में लिखते हो, है ना, जब आप लोग आपको अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो डेफिनेशन में आप क्या होता है कि अगर उसको एक्सप्लेन कर देते हो, ठीक, एक्सप्लेन करके आप बता देते हो तो भी आपको क्या है, फुल मार्क्स मिल जाते हैं, आपको आपके नंबर नहीं कटते हैं, क्लियर। तो साइंस ऐसी ही चीज है, आपको समझने की जरूरत है, ठीक, आप बाकी डेफिनेशन तो आप खुद ही बना लोगे। तो आप लोग क्या करिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए चीजों को, कोई चीज नहीं आती, नहीं समझ में आती है, कमेंट बॉक्स का यूज करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी, वहां पे आप आइए, वहां से आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ में वहां पे मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूं, तो आप वहां से अपने नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग एक रिवीजन कर सकते हैं नोट्स के। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, है ना, नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, और आगे चल करके मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूंगा, बहुत सारी नई वीडियोस में डालता रहूंगा, जिस भी टॉपिक पे आपकी अगर कुछ रिक्वेस्ट होगी तो मैं उस पर भी जरूर काम करूंगा। तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।